बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमारी देखो भाई मोटी मोटी जो स्ट्रेटजी है बड़ी, मतलब जो हम लोग बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर ध्यान देते हैं ना, एक साथियों का बहुत ज़्यादा सवाल आता है बार बार कि वो 9-21 की स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो 9-21 की स्ट्रेटजी MS भाई के वीडियो अपलोड है, उसके बाद भी साथी बार बार वही सवाल करते हैं सर। तो आप 9-21 वाली स्ट्रेटजी जो है ना उसको एक बार आप देख लेना। मैं उसमें आपको एंट्री भर बता देता हूँ कि आपको एंट्री कैसे करना है। ठीक है, 9-21 की स्ट्रेटजी भी सुन लो फिर से एक बार और कि 9 EMA क्रॉस ओवर करता है 21 EMA को, है ना। EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 EMA को क्रॉस करता है, तो एक स्ट्रेटेजी है। और जब भी वो क्रॉस करता है तो शेयर जो है वो भागता है ना। तो यहाँ पे हम इसको एक बार 9-21 को लगा देते हैं। ये 9-21 की स्ट्रेटेजी के लिए हमने ये 9-21 को लगा दिया। अब जैसे आपको ये लगाना नहीं आता है तो मैं एक बार इसको फिर से लगाना भी सिखा देता हूँ। आप यहाँ पे इसमें जाएंगे इंडिकेटर्स के अंदर, यहाँ लिखेंगे EMA क्रॉस। तो ये EMA क्रॉस लिखेंगे आप जैसे ही, तो यहाँ पे इंडिकेटर लग के आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसकी सेटिंग में जाएंगे इसकी सेटिंग के अंदर जाएंगे आप, तो ये 9-26 लगा हुआ है। 9-26 को 9-21 करना है आपको सिर्फ सिंपली, ये इनपुट के अंदर है ना। स्टाइल और विजिबिलिटी को कुछ भी नहीं छेड़ना है अपने को, सिर्फ ये इनपुट के अंदर 9 और 21 करना EMA क्रॉस को। तो ये 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और 21 है, इसको ओके कर देना है आपको। तो ये इंडिकेटर आपका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, ये 9 EMA आपका यहाँ पे लग गया। अब आप इसकी थोड़ी सी बैक टेस्टिंग कर लो कि जब भी ये 9 मूविंग एवरेज जो है वो 21 को क्रॉस ओवर करके ऊपर जाता है। 9 वाली जो लाइन है वो पीली वाली जो येलो कलर की लाइन है वो 9 मूविंग एवरेज है, और जो 21 मूविंग एवरेज है वो ग्रीन कलर की लाइन है। ठीक है, तो जब भी ये 9 EMA जो है मतलब यानी कि नीचे चला जाता है, जब भी शेयर नीचे गिरता है ना, तो क्योंकि वो क्या होता है जनरली प्राइस के साथ साथ चलता है, बहुत फ्रीक्वेंटली जो है वो शेयर प्राइस के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। तो 9 EMA जब भी प्राइस नीचे गिरेगा तो 9 EMA नीचे चला जाएगा, लेकिन जब प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वो जैसे ही 21 EMA को 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करेगा ना, तो यहाँ पे आप जब इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको क्रॉस ओवर दिखाएगा, यहाँ पे प्लस का साइन दिखाएगा। तो आप देखो आपकी जब 9 EMA 9 मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 में क्रॉस करता है तो शेयर जो है एक अच्छा मूव देता है। देखो आप यहाँ से ये, तो इसकी ये छोटी मोटी ये बैक टेस्टिंग है, आप दूसरे शेयर के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे इसने 9 मूविंग एवरेज ने आपको यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, तो आपको यहाँ क्रॉस ओवर दिखा। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस ओवर, पहली बात तो ये है कि क्रॉस ओवर होगा तब आपको एंट्री मारना है यहाँ पे। यानी इसने क्रॉस ओवर कर लिया, आपको बगैर सोचे समझे यहाँ पे हमको इसमें एंट्री कर लेना है। यहाँ पे एक बार आपने एंट्री कर ली, और आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 9 EMA का स्टॉप लॉस रहेगा। मतलब 9 EMA का एग्जैक्ट प्राइस जो इस तारीख को होगा वो यहाँ बाजू में दिखाएगा आपको। देखो ये जहाँ पे प्राइस की लाइन है ना, ये प्राइस की लाइन पे आप ओपन कर देंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इसको लेवल्स में जाके आप प्राइस की लाइन, सिम्बॉल की लाइन सब ओपन कर देंगे, चालू कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सिम्बल के प्राइस वगैरह सब दिखाएंगे। तो यहाँ सिम्बल के प्राइस में 21 EMA का जो प्राइस होगा उस टाइम का, वो आपका वो जो है आपका स्टॉप लॉस होगा, और इसके ऊपर जो प्राइस गया है वहाँ आपकी एंट्री होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डेली क्रॉस ओवर होने के बाद, एक तो ये कि आपको क्रॉस ओवर मिलेगा कैसे, अभी उसके बारे में बात करेंगे अपन। तो आपको ये एंट्री लेने के बाद जो है ना, चुपचाप यहाँ पे डेली कुछ नहीं करना है। सुबह के 5 मिनट में आपको जो है सुबह आपको उठना है, और अपना 9 EMA का जो भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 10-15 मिनट बाद आपको 9 EMA का जो भी प्राइस आ रहा है वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है। तो आपने यहाँ जैसे मान लो एंट्री ली क्रॉस ओवर पे, तो यहाँ आपका देखो ये स्टॉप लॉस एक बार हिट हो गया। ठीक है, दोबारा जब ये मूव किया इसने ना, तो इसने दोबारा आपके स्टॉप लॉस को बार बार यहाँ पे हिट करा। देखो यहाँ भी हिट होगा, यहाँ भी हिट होगा, यहाँ भी हिट होगा। ठीक, तो आपको कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी एकदम चलने वाली नहीं मिलेगी कि आपको चलेगी तो एकदम आप लोगे और चल जाएगी। ठीक है, इसके पहले आपने यहाँ लिया, देखो यहाँ पे लिया तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ आपका, यहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो ऐसे आपको, और शेयर को भी आपको बार बार चेंज नहीं करना है। ये भी एक बात है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक शेयर हमारा नहीं चला तो हम फट से करके जो है ना तुरंत से कूद जाते हैं दूसरे शेयर पे, दूसरा शेयर पकड़ते हैं। तो वो क्या होगा, एक बार नहीं चलेगा, 2 बार नहीं चलेगा, लेकिन जब उसकी बड़ी रैली आने वाला होगा ना, तब वो आपको बार बार परेशान करेगा। और तो आपको बड़ी रैली पकड़ने के लिए किसी 2, 4, 5, 10 शेयर को ही बैक टेस्टिंग करके उसी को पकड़ने की कोशिश करना है, बार बार शेयर चेंज नहीं करना है आपको।
अब जैसे यहाँ पे चल गया, वो यहाँ पे क्रॉस ओवर किया और देखो यहाँ चल गया, तो यहाँ इसमें आपको ये आप अगर आप क्रॉस ओवर पे अगर आप ले रहे हैं तो आपको फिर किसी कन्फर्मेशन कैंडल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे और आपने इसको यहाँ से आपने एंट्री बना ली, ये एंट्री बनानी आपका फाइनली 9 EMA पे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा 14 बार्स में, मतलब 14 दिन में 20 दिन में 14 बार्स मतलब 14 दिन मार्केट के ओपन होने के 14 दिन और 20 दिन मतलब छुट्टी मिला के 20 डेज होंगे टोटल। तो यहाँ पे आपका जो है ये रेड कैंडल जो बना, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको 13.28% का 13.28% का आपको यहाँ पे इसमें प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप पिछले और पीछे जाओ, आप इसकी बैक टेस्टिंग करो आप, तो यहाँ पे देखो उसने क्रॉस ओवर किया है, एक बार क्रॉस ओवर किया आपने यहाँ एंट्री मार ली, लेकिन सेकंड डे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। थर्ड डे जब इसने फिर से क्रॉस ओवर किया आपने फिर यहाँ एंट्री मारी, थर्ड डे फिर एंट्री मारने के बाद आपको जो है उसने फाइनली यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, तो ये आपको 67 डेज के अंदर 49% का आपको यहाँ पे मूव मिलेगा। कुछ भी नहीं करना है, बस सुबह उठना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो हो सकता है आपका एक बार स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो जाए, तो 1-2 स्टॉप लॉस है इसके अंदर। आप चाहें तो थोड़ा सेफ स्टॉप लॉस रखना है आपको, तो 21 मूविंग एवरेज को आप रख सकते हैं, और आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना है तो 9 को रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टॉप लॉस लेके चलना है। तो अगर आप यहाँ पे 21 मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो उसके इम्कानात कम है कि कम स्टॉप लॉस हिट हो आपका, और 9 को रखेंगे तो 9 बहुत फ्रिक्वेंटली जो है ना वो प्राइस के साथ जो है मूवमेंट करता है, तो 9 को रखेंगे तो आपके कई बार स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। वो बड़ा मूव लेना है आपको तो आप 21 मूविंग एवरेज को अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो आपके पास 2 स्टॉप लॉस अवेलेबल है, जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म खेलना है थोड़ा सा, तो आप जो है 21 मूविंग एवरेज के प्राइस को स्टॉप लॉस रखें, और थोड़ा सा आपको शॉर्ट टर्म में खेलना है तो 9 मूविंग एवरेज को आप यहाँ पे अपना जो है अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। देखो प्राइस ऐसा दिखेगा आपको साइड में। अब ये देखिए यहाँ प्राइस क्या चल रहा है, ये ग्रीन वाली जो लाइन है मतलब 21 EMA की प्राइस है 1737.63, और येलो वाली की 1653.90। ऐसे ही जब ये क्रॉस ओवर करेगा तो आपको यहाँ ऊपर यहाँ पे प्राइस डेली दिखाता रहेगा। तो ये जो प्राइस आएगा यहाँ चुपचाप बगैर किसी से पूछे आपको ये EMA का जो प्राइस दिखा रहा है, इस प्राइस पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगा लेना है सुबह सुबह 15 मिनट बाद, ठीक है भाई। अब आपको मिलेगा कैसे ये कि ये हिट हो रहा है, मतलब ये चल रहा है। तो आपको ग्रुप के अंदर देखो चार्ट इंक की जो है ना chartink.com करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपको सिखा दिया गया था कि इसका स्कैनर भी अपने ग्रुप में पिन कमेंट्स के अंदर आप जाओगे ना तो आपको इसका स्कैनर मिल जाएगा। अब बात यह है कि सब लोग ये कहते हैं कि हम वो स्कैनर लगाते हैं तो ये शेयर बहुत भागे हुए मिलते हैं। तो शेयर भागे हुए इसलिए मिलते हैं आपको कि आपके पास जो ये चार्ट इंक जो है ना, ये चार्ट इंक के अंदर आप जाओ, और चार्ट इंक के अंदर जाने के बाद जो है आप यहाँ पे इसके प्रीमियम के अंदर लिखा हुआ है रियल टाइम्स एंड अलर्ट्स के अंदर जाओ आप यहाँ पे, और इसका आप प्रीमियम बाय करो। इसका प्रीमियम है देखो 780 रुपीज़ पर मंथ का और 8500 रुपये पर ईयर का। तो आप जब ये प्रीमियम इसका बाय कर लेंगे ना तो आपको जो भी आप स्कैनर लगाओगे 1, 2, 5, 10, 100, 200, 500, तो रियल टाइम में जो भी क्रॉस ओवर हो रहा होगा, यानी आपको ये भागने के बाद नहीं मिलेगा कि क्रॉस ओवर हुआ और ये बड़ा कैंडल बन गया फिर आपको पता चल रहा है, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही रियल टाइम में ये क्रॉस ओवर यहाँ होगा आपको वहाँ पे अलर्ट आएगा, आपके पास मैसेज आएंगे, SMS मतलब टेक्स्ट मैसेज भी आएंगे, और आपके मेल के ऊपर भी आपको मैसेज मिलेगा, आपको मेल भी आएगा कि आपका जो है यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है ये फला शेयर का और फला टाइम पे हुआ है। तो आप रियल टाइम अलर्ट्स के हिसाब से आप अपना तुरंत जाके चार्ट खोल के आप एंट्री ले सकते हैं। यानी अब आपको कोई बताएगा नहीं, आपको स्ट्रेटजी बता दी गई, सिखा दी गई, तो आप ये बोलोगे कि अब जो भी स्ट्रेटजी है आपको एकदम वहाँ पे जो है ना हमेशा स्पून फीडिंग कोई कराता रहे, तो ऐसा नहीं होगा भाई, है ना। आपको जो है थोड़ा सा खुद भी कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनतें करनी पड़ेंगी, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ थोड़ा सा पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। अब एक स्ट्रेटजी अपनी ये हो गई भाई, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी अपन बात करते हैं, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब इसमें आप थोड़ा सा मिर्ची मसाला और लगा सकते हैं। मिर्ची मसाला इसमें लगाने का मतलब क्या है, थोड़ा एडवांस इसमें आप जाएंगे तो आप इसमें जो है RSI के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो वो जो अपने पास ग्रुप के अंदर बना हुआ है इसका स्कैनर चार्टिंग का, उसमें RSI वगैरह की भी उसमें सब लगे हुए हैं, और कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वो सारे क्राइटेरिया उसमें डले हुए हैं। तो आपको अच्छी कंपनी मिलेंगी। उसके अलावा जो है आपको RSI का भी उसके अंदर मिर्ची मसाला मिल जाएगा। तो एक स्ट्रेटजी अपनी ये हो गई।
अब इसको मारते हैं अपन डिलीट। ठीक है भाई, अब दूसरी स्ट्रेटेजी अपनी जो है अपन RSI के ऊपर बात करते हैं ना। अपन बात कर रहे थे कौन सी वाली, हाँ एक स्ट्रेटेजी बात कर रहे थे अपन लॉन्ग टर्म की, टेक्निकली लॉन्ग टर्म की जो अपन ने बात की थी। तो साथी बार बार पूछ रहे थे कि उसका आपको इसका वो कैसे बनाना है। वो स्ट्रेटेजी क्या बताया था मैंने आपको कि कोई भी आपको जो है ना, कोई भी अच्छी कंपनी, मतलब कौन सी, ब्लू चिप कंपनियाँ, मतलब जो भी बड़ी कंपनी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं ना। लार्ज कैप कंपनी या मिड कैप में भी जो थोड़ा सा बड़ी मिड कैप कंपनी है, थोड़ा बहुत छोटी मिड कैप ना हो, मिड कैप में भी मतलब दो है थोड़ा सा, तो मिड कैप में भी जो बड़ी टाइप की कंपनी है ना, उसमें हमको जो है ना शेयर ढूंढना है जो RSI 40 से आके पलट रहे हैं। जब RSI 40 से आके शेयर पलटते हैं ना, तो वहाँ से हमको उसको डेली पे आके हमको ट्रैक करना है। आप चाहो तो इसका स्कैनर बना लो, या नहीं भी बनाओगे आप ना, तो आप उसको जो है वहाँ से क्या बोलते हैं, आप उसको वैसे भी RSI खाली मंथली पे चेक करके आप उसको थोड़ा 2-4-5 दिन हफ्ता भर ट्रैक करना पड़ेगा आपको। जैसे अपन एक शेयर खोलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसको हम लगाते हैं मंथली पे। देखो यहाँ पे लाइन खींची पड़ी है, पहले अपनी बात हुई थी इसके ऊपर, है ना। जब भी बड़ी कोई भी कंपनी होती है ना, जैसे लार्ज कैप कंपनी है डिक्सन, ये डिक्सन कंपनी जो है आपकी, ये यहाँ पे आई थी, देखो ये यहाँ पे RSI इसका जो है यहाँ पे 40 तक आया था। यानी बड़ी जो भी अच्छी कंपनी होंगी ना, उनका RSI मंथली में कभी भी 40 से नीचे नहीं आता। और बहुत रेयर कभी कोई उस सेक्टर का कोई बड़ा कभी क्रैश पड़ा हो उसी सेक्टर का, तो कंपनियां जो है कभी भी यहाँ नीचे आती हैं, कहाँ पे, RSI 40 के नीचे। बड़ी कंपनियां कभी भी जो है, आप और मतलब बैक टेस्टिंग कर लेना, मैं आपको बता दूं, मतलब एप्पल और आप इसके क्या बोलते हैं एनवीडिया और क्या बोलते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, इंटरनेशनल जो बड़ी कंपनियां हैं उनको भी आप सर्च कर लेना, और इंडिया की भी जो बड़ी ब्लू चिप कंपनियां हैं उनको भी आप देख लेना। रेयर कभी एक आध बार जो है मंथली चार्ट उनका कभी 40 से नीचे आता है, क्योंकि 40 के नीचे क्या है, 40 के नीचे जो है बेरिश जोन है। तो ये देखो आप डिक्सन जो है ना, ये यहाँ पे आई थी, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे एक बार मंथली पे आई थी और मंथली से यहाँ से पलट गई थी। तो मंथली में जब ये पलटी थी, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली मंथली में। अब हम इसको मंथली में यहाँ पे देखेंगे और जाके हम इसको हम जाके ट्रैक करेंगे डेली चार्ट पे, ठीक है। अब ये मंथली से यहाँ पलटी थी, और मंथली से पलटने के बाद देखो आप, उसने यहाँ पे 1, 2, 3 महीना कंसोलिडेट किया और चौथे महीने से चलना शुरू किया, ठीक है। चौथे महीने से चलना शुरू किया, 1 मई 2023 से चल रहा है ये शेयर, ठीक। 1 मई 2023 से चलते चलते, सॉरी क्या आ गया भाई, परेशान कर दिया इसने। ये देखो आप इसका 1 मई 2023 से अभी फाइनली आज की टिल डेट तक 2 दिसंबर 2024 तक 500% का मूवमेंट दिया है इसने, 500% का मूव दिया है इसने, 500%, ठीक है। 581 दिन के अंदर, यानी ये मान के चल लो आप कि प्रतिदिन 1% के लगभग 1% के बराबर का मूवमेंट, हर दिन 1% चली है ये कंपनी, अगर आप ऐसा एवरेज निकालेंगे तो इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेयर पकड़ना। ऐसे आप बहुत सारी बैक टेस्टिंग करेंगे ना बड़ी कंपनियों को, सब आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो अभी अपन पहले इसको एक बार देख लेते हैं। इसको हमको जाके अब जो है ना डेली पे हमको इसको ट्रैक करना है कि जब ये मंथली पे वहाँ से पलटता है ना, तो अब क्या होगा, 1 महीने का कैंडल तो बनेगा कैसा, 1 महीने का कैंडल तो बनेगा बहुत दूर। तो हमको वहाँ पे नहीं जाना है, हमको यहाँ उसको ट्रैक करना है। यहाँ क्या ट्रैक करना है कि अब ये कब जाके बॉटम बना रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताई थी बॉटम बनाने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, कि वहाँ पे तो वो उसका जो है आखिरी कैंडल, लास्ट कैंडल दिखा रहा था RSI 40 पर रेड कलर का, और सेकंड कैंडल RSI 40 पे ही बना था ग्रीन कलर का, जो जहाँ से रिवर्सल हुआ था। लेकिन उस रिवर्सल के होने में यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे जो है इसमें बड़े तमाशे हुए। RSI से कहाँ था, 40 के नीचे था, और 40 के नीचे आते आते उसने यहाँ पे बॉटम बनाया। देखो यहाँ से उसने रिवर्स किया, RSI 8 तक आ गया था इसका, 8 डेली चार्ट पे 8.64 का RSI दिखा रहा है, ठीक है। 8.47 का यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से उसने जो है बॉटम बना के रिवर्स किया। तो हमको क्या है, RSI कभी भी 40 के नीचे कुछ बाय नहीं करना है। जब ये RSI कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, देखो आप 40 के ऊपर, और 40 को उसने क्या किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, 40 के जोन को एग्जैक्ट रिटेस्ट किया, और वो जोन था उसका 38.95 का। यहाँ पे हम ये वर्टिकल लाइन को यहाँ ले आते हैं, ठीक, ये डेली चार्ट पे। अब देखो आप यहाँ पे RSI के डाइवर्जेंस आपको दिख जाएंगे, ठीक। ये RSI देखो, यहाँ प्राइस लगभग इसकी क्लोजिंग प्राइस
क्लोजिंग प्राइस इसकी नीचे है, ये इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का, और ये वाले कैंडल का, ये रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे है। और आप इसको देखेंगे कि आरएसआई ने यहाँ पे डाइवर्जेंस बनाए, ये दोनों बॉटम बनाने में आरएसआई में कितना फ़र्क है, ये डाइवर्जेंस हो गए। ठीक, अब आपको सेकंड वाली, पहला बॉटम बनने के बाद सेकंड जो बॉटम बना है, इस बॉटम के कंफर्मेशन कैंडल पे आपको, इस कैंडल पे आपको यहाँ एंट्री मारना है। यहाँ पे आप एंट्री मारेंगे, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे, बस। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप देखो, आपको चुपचाप बैठे रहना है। चूंकि ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है तो इसके अंदर वॉलिटिलिटी नहीं होगी, है ना, तो ये आपको बहुत परेशान करेगा। कितना परेशान किया उसने, यहाँ से देखो आप, यहाँ से छोटे छोटे मूव दिया उसने, यहाँ से एक मूव दिया उसने 11% का, फिर वापस आ गया, उसके बाद फिर यहीं पे कंसोलिडेट करा इसी जोन पे, फिर चला, फिर मूव दिया 7.5% का, उसके बाद फिर उसने फाइनली यहाँ से जब चलना शुरू किया तो ये ब्रेकआउट किया। ठीक, अब आपको जो है धीरे धीरे करके यहाँ से चलना शुरू हुआ, और चलते चलते फिर इसके अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे शेयर आपको मिलेंगे जो आपको 581 दिन में 500% का मूवमेंट देंगे। कुछ भी नहीं होता 581 दिन, मतलब तकरीबन पौने 2 साल, पौने 2 साल के अंदर आपको जो है आपका पैसा 500% बढ़ गया। 500%, मतलब आपने 1 लाख लगाए थे 5 लाख बन गया ना, 10 लाख रुपए लगाए थे तो 50 लाख रुपए बन गया। इतना पैसा आपका यहाँ पे ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में बनेगा। तो ये है सिंपल स्ट्रेटेजी, है ना। अब आप रिसेंट में, अभी ये तो हो गया, रिसेंट में अभी आप देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर आया था नीचे। ठीक, देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर में अपनी पहले बात हो चुकी है और ये पूरी बात हो गई थी, इसलिए यहाँ सब लाइन वाइन सब खिंची पड़ी है। इसको हम लगाते हैं मंथली चार्ट पे। तो मंथली चार्ट पे देखो, उसको यहाँ से उसने RSI 40 तक नहीं गया, 42 से ही रिवर्स कर लिया मंथली चार्ट पे। मंथली में हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगाएंगे और डेली पे आके हम इसको ट्रैक करेंगे कि कब ये रिवर्सल ले रहा है। तो उसने रिवर्सल लेने के लिए क्या किया, देखो यहाँ पे ये W टाइप का पैटर्न बनाया, यहाँ पे RSI के डाइवर्जेंस बने, सेकंड RSI या सेकंड बॉटम पे आप एंट्री ले सकते हैं, या RSI ये इसके W पैटर्न के नेकलाइन के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। तो आपको उसने सिंपली क्या किया, देखो अभी इसने हाई मारा, FMCG अभी गिर गया तो ये भी गिर गया, लेकिन इसके बाद इसने कहाँ तक हाई मारा, तो यहाँ तक हाई मारा, 3030 रुपये तक का एक बड़ा मूव दिया इसने आपको। ठीक, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं, आप जैसे है ना, मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, आप उसकी बैक टेस्टिंग कर लेना, है ना। क्या बोलते हैं आपके, बाटा इंडिया है, बिरला सॉफ्ट है, ACC है, इन्फोसिस है, अपने ब्लू चिप कंपनी जितनी है वो जब भी मंथली चार्ट पे आप देखोगे मिलेंगी आपको। तो आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा सिंपली ऐसे करने के। अब चार्टिंग में आपको इसका स्कैनर कैसे बनाना है, देखो चार्टिंग के अंदर आप क्रिएट स्कैनर जाएंगे, क्रिएट स्कैनर के अंदर सेगमेंट के अंदर आप इसके अंदर लिख दो निफ्टी 200 ओनली, क्योंकि आप निफ्टी सिर्फ 200 के अंदर ही आपको इसको ढूंढना है। निफ्टी 200 के अंदर ढूंढेंगे आप, और आप यहाँ पे लगा दो इसमें RSI ग्रेटर देन नंबर्स। ठीक है, ये बस अपन नंबर लिख लिए, इसको डेली की जगह आप इसको कर दो मंथली RSI ग्रेटर देन नंबर्स में डाल लो आप यहाँ पे 40। ठीक, और एक इसके कॉपी और बना लो, यहाँ पे ये ब्लू कलर का जो ये बॉक्स दिख रहा है, डुप्लीकेट फिल्टर का ऑप्शन है, ये एक कॉपी और बन गई, यहाँ पे डाल लो आप, इसमें लेस देन कर लो, इसको लेस देन कर लो आप यहाँ पे 45। मंथली RSI हमको मंथली RSI चाहिए 40 से ऊपर और चाहिए 45 के नीचे। ठीक, या 55 भी डाल सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि अच्छे शेयर 50 तक, चलो 50 डाल लो आप इसको, 50 से नीचे और 40 के ऊपर। ठीक, अब इसको अपन स्कैन करके देखते हैं। इसके अंदर आपको मिल गए 22 शेयर। ठीक, 22 शेयर मिले तो आप यहाँ पे जाके ये ब्रिटानिया इंडस्ट्री को देखो आप, BRITA, मंथली चार्ट। देखो मंथली में ये आया है RSI 49 तक। ठीक, ब्रिटानिया का चार्ट। कंप्लाइंट नॉन कंप्लाइंट स्टेटस आप बाद में चेक कर लेना, है ना। तो जनरली देखो आप, ये अच्छी कंपनी है, मैंने पहले आपको बताया कि अच्छी कंपनी देखो रेयरली मंथली चार्ट कभी उसका 40 से नीचे जाता है, दिखा आपको कभी।
कभी भी कितना भी बड़ा डाउन ट्रेंड आया, कितना भी बड़ा क्रैश आया, बड़ा क्रैश आया था 2008 में, तब भी इसका RSI एग्जैक्ट इसका 38.60 तक आया था, नहीं 39 तक आया था बस, और वहीं से रिवर्स हो गया था। और उसके बाद कभी भी इसका RSI देखो 50 तक नहीं आया, यहाँ एक बार आया, यहाँ एक बार आया, बाकी 50 के ऊपर से ही टर्न हो गया। और अभी भी देखो आप 49 के ऊपर यहाँ पे ये जो है ये पिन बार बना रहा है, मतलब वो यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। अब आप जाके इसको डेली चार्ट पे आप इसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि डेली चार्ट पे ये क्या कर रहा है। ये मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये आपको बहुत परेशान करेगी, बहुत बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वॉलीटिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। लोग बार बार पूछते हैं लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म कोई हलवा नहीं होता। लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है असल में। अब इसको हम डेली पे लगाते हैं, तो डेली पे देखो अभी बॉटम बना रहा है, ठीक है। अब इसने देखो यहाँ पे एक बॉटम बना दिया, ये एक बॉटम बना दिया और दूसरा बॉटम बना दिया ये, ठीक। अब इसका RSI करो आप बड़ा, यहाँ देखो RSI के अंदर छोटे से डाइवर्जेंस दिख गया आपको, प्राइस सेम है और RSI पहला RSI इसका कहाँ पे है 19 पे, और ये वाला सेकंड बॉटम का RSI कहाँ पे है 28 पे, ठीक। इसको जाने के बाद अभी आप इसको RSI 40 के ऊपर पहुंचने दो। जब ये RSI 40 के ऊपर पहुंचेगा तब आपको इसमें एंट्री मारना है। और बार बार बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, बार बार स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके, बार बार इसको आपको परेशान होना पड़ेगा। इसलिए आपको छोटा सा पैसा लगाना है। कितना पैसा लगाना है आपको? थोड़ा सा पैसा लगाना है, 25-50 शेयर लेना है आपको, और कोई एक मूविंग एवरेज आपको, मेरी राय है 20 मूविंग एवरेज आपको इस पर यूज़ करना है, ठीक। तो पहली बाइंग आपकी कब बनेगी? RSI 40 के ऊपर, और जैसे जैसे मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, आपको वैसे वैसे इसमें बाइंग बढ़ानी है। फिर ये 20 मूविंग एवरेज को ही अपना जो है आप क्या बना के रखेंगे, स्टॉप लॉस बना के रखेंगे 20 मूविंग एवरेज। क्योंकि देखो 20 मूविंग एवरेज को कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, ये खाली सिंगल एक मूविंग एवरेज है, ये देखो ये 20 मूविंग एवरेज, ये तो आप जो है यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज को यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस बना के ऐसे चलेंगे। प्रीवियस में देख लो आप 20 मूविंग एवरेज कैसे काम किया इसने यहाँ। तो और बल्कि आप तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में लेना है तो आपको स्टॉप लॉस का तो कोई कहानी है ही नहीं मेरे हिसाब से। लंबे टाइम तक खेलना है आपको तो अच्छी कंपनी के अंदर चुपचाप बैठ जाना है अगर वो रिवर्सल करनी है। बाकी इतनी सारी और कंपनी आई है, आप जैसे अभी इसके अंदर डीमार्ट भी आया, देखो चलो डीमार्ट को भी लगाओ, डीमार्ट भी अच्छा बॉटम बना रहा है अभी, ठीक है। डीमार्ट को लगाओ मंथली पे, देखो डीमार्ट भी सेम वही कर रहा है हरकत, सेम हरकत कर रहा है। और डीमार्ट के अंदर देखो अच्छी बात क्या है, इसका RSI तो कभी 40 तक गया ही नहीं मंथली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे कभी इसका RSI 40 तक गया ही नहीं, ठीक है। तो अब ये देखो आप कहाँ से ये रिवर्सल ले रहा है 44 RSI पे पिन बार बना रहा है ये, ठीक। ये देखो यहाँ पे पिन बार बना रहा है। अब ये अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है, इसका रिवर्सल कहाँ से मिलेगा आपको? इसका रिवर्सल मिलेगा आपको यहाँ पे, आप खींच दो लाइन और लगा दो इसको डेली चार्ट पे, ठीक। अभी देखो ये बॉटम बना रहा है, ये बॉटम कैसे बनाता है इसको आप अच्छे से देखो। ये अभी एक बॉटम ये बन गया है, सेकंड बॉटम यहाँ बनना था लेकिन ये इसने दोबारा आज गैप डाउन हो गया ये, ठीक। तो आप इसका पूरा बॉटम का फॉर्मेशन होने दो, और बॉटम का फॉर्मेशन होने के बाद उसने गैप डाउन तो किया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि RSI 40 के ऊपर आ गया था ये, ठीक। तो RSI 40 से इसको रिवर्स हो जाने दो। जब ये RSI 40 से रिवर्स होगा तो सेम आपको वही स्ट्रेटेजी पे काम करना है, और आपको उसके बाद यहाँ पे इसको लेके बैठ जाना है। और डीमार्ट बहुत अच्छा शेयर है। और दूसरी बात यह है कि ब्लू चिप कंपनियाँ जो है ना वो चलती भी बहुत धीरे धीरे है ना। तो वैसे भी आपको इसके अंदर ये इसलिए आपको ये चूज़ कराया गया है बड़ी कंपनियां कि ज़्यादा वॉलेटाइल ना हो। आप सुबह उठें और चुपचाप उठ के अपना स्टॉप लॉस लगाएं और अपना सिस्टम बंद कर दें, काम पे जाएं, कारोबार पे जाएं, धंधे पे जाएं, पढ़ाई लिखाई करें, जो भी आप जिस शोबे में काम करते हैं ना आप वो शोबे में काम करते रहें, आपका काम चुपचाप हो जाएगा। ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर आपको यहाँ पे ये मिल गया। आप इसमें एक चीज़ और भी लगा सकते हैं कि डेली RSI क्रॉस ओवर 40 भी लगा सकते हैं आप। इसी को अपन एक बार कॉपी और कर लेते हैं, मंथली को कर लेते हैं यहाँ पे डेली, और इसको कर लेते हैं क्रॉस ओवर 40,
ये इसको हम रन करते हैं तो हमारे पास एक ही स्टॉप आया, नेस्ले इंडिया। लो ये भी मिल गया आपको, ठीक। देखो ये नेस्ले ने क्रॉस ओवर किया 40 को, और यहाँ पे देखो 40 को रिटेस्ट भी कर लिया इसने, ये मिल गया आपको। और मंथली चार्ट कहाँ मिला आपको? देखो मंथली चार्ट भी ऐसी सेम इसने यहाँ पे 48 पे पिन बार बनाया है और रिवर्सल कर दिया कहाँ पे? डेली चार्ट पे। अब डेली चार्ट पे आप एक काम ये कर सकते हैं कि इसके थोड़े से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें। ये रेजिस्टेंस इसके मेजर दिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस क्रॉस होने के बाद जो है आप इसके अंदर एंट्री मार सकते हैं, या ये नहीं कर सकते तो आप जो है, हाँ एंट्री तो अभी बन जाएगी इसमें। ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर जैसे ही आता है, अगला कैंडल बनाता है, आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। चुपचाप बैठने का काम है, मतलब ये बहुत आराम से बैठ के सीखने का काम है। 50-50 शेयर हर ऊपर में आपका चलते जाता है। आपका जैसे जैसे स्टॉप लॉस आपका ऊपर होते जाता है, आप जो है अपना चुपचाप उसके अंदर अपनी बाइंग और बढ़ा सकते हैं, पिरामिडिंग कर सकते हैं, जिसको हम लोग पिरामिडिंग करना बोलते हैं। तो ये हमारी सिंपल सी छोटी सी एक स्ट्रैटेजी है, ठीक। क्या लगाया हमने इसके अंदर? ये छोटे से क्राइटेरिया लगाया है हमने कि हमको क्या करना है। निफ्टी 200 हमने यहाँ पे देख लिया, निफ्टी 200 करना है हमको। और मंथली में हमको RSI 40-50 के बीच में रखना है, और डेली में क्रॉस ओवर होना चाहिए 40 से ऊपर। हमको एक शेयर मिला, ऐसे हमको शेयर मिलते रहेंगे। जब हम डेली इसको लगाएंगे तो कोई ना कोई शेयर 40 से क्रॉस ओवर होता रहेगा डेली में, और आपको ये क्राइटेरिया आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दे रहा हूँ ग्रुप में। आप ये स्कैनर खुद बनाओ। साथ ही बोलते हैं स्कैनर की लिंक दो। भाई अपन इतना तो सोचो कि अपन खुद भी बनाना चाहिए अपने को, कि हम लोग खुद जो है ना इसको बनाना सीखे कि हमको स्कैनर कैसे बनाना है, ठीक। ये स्कैनर आपको दे दिया गया है, अब आप इसको बनाओ और इसको आप बैक टेस्टिंग करो और उसके बाद लो। फिर हमारी एक स्ट्रैटेजी है, कौन सी वाली? सिंपल हमारी बुलिश मार्केट में। अभी तक वो स्ट्रैटेजी नहीं चल रही थी, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी थी हमारी कौन सी वाली? बुलिश मार्केट की स्ट्रैटेजी थी कि RSI हमको क्या होना। देखो RSI का सिंपल फंडा क्या है? RSI का सिंपल फंडा है कि जब भी मार्केट नीचे बेयरिश जोन से बुलिश जोन में इंटर होगा। बेयरिश जोन कौन सा है? 40 के नीचे बेयरिश जोन है, 60-40 के बीच में साइडवेज है, और 60 RSI के ऊपर जो है वो एक्सट्रीम बुलिश जोन है। जब भी RSI नीचे से, मतलब 40 के नीचे से क्रॉस ओवर करेगा 40 के ऊपर, तो वो यहाँ से 40 से लेके 80 तक जा सकता है। ऊपर से अगर डाउन ट्रेंड में आएगा और 60 को क्रॉस डाउन करता है तो नीचे 20 तक जा सकता है। और यहाँ से एक बार जब भी क्रॉस ओवर करेगा तो हमारी एक स्ट्रैटेजी ये बनती है कि हम 40 से लेकर 60 तक एक ट्रेड करें। 60 क्रॉस कर दे तो फिर उसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस लगा के 80 और 90 तक जहाँ तक जाए शेयर हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। हमको 80 के ऊपर जो है ना बाइंग नहीं करना है, बस 80 का जोन इसलिए कि 80 के ऊपर बाइंग नहीं करना है। हमको कोई शेयर अच्छा रिवर्सल ले रहा है 75 से तो भी हम एंट्री मार सकते हैं, 65 से भी एंट्री मार सकते हैं, 70 से भी एंट्री मार सकते हैं। 80 के ऊपर जो है वो एग्जॉशन का जोन है, तो वहाँ पे हमको एंट्री नहीं मारना है। तो हमको जो है बस ये हमारी एक छोटी सी स्ट्रैटेजी है। इसके लिए हमको क्या चाहिए? मंथली और वीकली में RSI, मंथली वीकली RSI क्या हो कि 60 के ऊपर हो, और डेली में जो है वो यहाँ पे 40 से RSI यहाँ से जाके पलट रहा हो। उसके लिए भी हमारे पिन कमेंट्स में ग्रुप के अंदर जो है RSI की स्कैनर मौजूद है, उसको आप लगा लो। उसके अंदर जाने के बाद आप देखो, अभी जैसे रिसेंट में देखो, आप अभी रिसेंट में एक शेयर आया था अनंत राज करके, ठीक है। अनंत राज देखो यहाँ पे आया था, यहाँ तक गिरा था, देखो यहाँ तक गिरा था RSI 40 पे, और 40 से उसने 60 तक का एक बढ़िया मूव दिया। दोबारा गिरा तो थोड़ा सा नीचे चला गया, वापस आके इसने RSI 40.89 को रिटेस्ट करा और दोबारा ऊपर चला गया। यानी 2 ट्रेड उसने बड़े अच्छे ट्रेड दिए, ठीक है। तो आपको इस टाइप से अच्छे ट्रेड जो है ऐसे मिल जाएंगे RSI 40 से 60 तक के। 60 को ब्रेक करता है तो आपने कन्फर्मेशन कैंडल पे यहाँ पे भी एंट्री मारी है आपने, तो इस 12% का मूव है। और सेकंड टाइम पे जब उसने यहाँ से ये किया तो ये कन्फर्मेशन पे भी लिया आपने, तो यहाँ पे पिन बार बनाया, यहाँ भी निकलते तो 9% का मूव है, ठीक है। अब फिर से ये अगर RSI 60 को तोड़ता है तो फिर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। अभी रिसेंट में इप्का लैब ने एक RSI 40 से रिवर्सल लिया था, ये देखो मेरे स्कैनर में आया था इप्का लैब। ये देखो यहाँ पे RSI 40 को उसने यहाँ से आके एक बार 40 से रिवर्स हुआ तो उसने एक बड़ा ट्रेड दिया। देखो ये यहाँ से 40 से रिवर्स हुआ, तो ये कन्फर्मेशन कैंडल के बाद आप यहाँ भी लेते तब भी 4.5% का मूव था, और अभी उसने फिर रिसेंट में यहाँ से रिवर्सल लिया है तो अब ये 3 कैंडल बनाया है, ठीक है। तो अभी हो सकता है कि 60 तक जाए और हो सकता है कि 60 को क्रॉस करके ऊपर भी चला जाए। जैसे आपको बहुत सारे शेयर मिलेंगे
और उसमें आपको प्रीवियस कैंडल जो भी आपको अलर्ट कैंडल है नीचे वाली जहाँ से रिवर्सल का साइन मिल रहा है उसके ऊपर वाली कंफर्मेशन कैंडल पे आपको जो है ना अपनी एंट्री मारना है, कभी भी ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है भाई, ये मोटी मोटी सी अपनी ये 2-3 स्ट्रेटेजी बहुत सारी है। या सिंपल आप जो है ना ये सबको छोड़ के आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक 20 मूविंग एवरेज का हाई लो लगा सकते हैं। ठीक है, मैं इसको भी बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ। आप जाएंगे मूविंग एवरेज के अंदर और आप मूविंग एवरेज के अंदर लगा देंगे 20 मूविंग एवरेज। ठीक, मैं आप फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंडिकेटर में गए और आपने यहाँ लिखा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के ऊपर आपने यहाँ 2 बार क्लिक किया, ये 2 बार क्लिक कर दिया आपने। ठीक, ये इसके अंदर जाने के बाद आप जो है यहाँ पे 9 लिखा है, इसको 20 लिख दो। इस सोर्स के अंदर फर्स्ट वाले में है ना, इनपुट के अंदर फर्स्ट में इनपुट आता है, लेंथ को 20 कर दो, क्लोज को आप जाके कर दो यहाँ पे एक हाई और इसको ओके कर दो। सेकंड वाले की सेटिंग में जाओ आप, सेकंड वाले की सेटिंग में जाके आप इसको 20 कर दो और सोर्स पे जाके हाई के बदले लो कर दो और उसके बाद आप इसको कर दो बंद। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे एक बैंड मिल जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मैजिकल बैंड। ठीक, अब आप कुछ भी करके एक स्ट्रेटेजी आपकी ये भी है कि आप ये 20 मूविंग एवरेज को आप यहाँ पकड़ लें, इसके हाई और लो को आप यहाँ बना लें और इसमें जो है इसका भी स्कैनर मौजूद है, इसका स्कैनर भी आप यहाँ बना सकते हैं। मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, ये निफ्टी 200 को हटा के आप इसमें कैश सेगमेंट कर लो, इसको जाके आप RSI सब हटा दो। यहाँ पे आप डाल दो SMA सिंपल मूविंग एवरेज डेली क्रॉस अबव नहीं, ये नहीं डालना अपने को, सॉरी यार क्या है बना हुआ था मेरे पास, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कहाँ पे बना हुआ है ये। मैजिकल बैंड, ये बना हुआ मैजिकल बैंड का। हाँ, क्या डालना है आपको, क्रॉस अबाउट डेली SMA। हाँ, क्रॉस अबाउट डेली SMA 20 हाई, 20 के हाई का ये आपको डालना है सिंपल। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आप इसको यहाँ से कर लो कॉपी, ये कॉपी करके आप यहाँ से चले जाओ, नया स्कैनर बनाओ, यहाँ पे जाके कर दो इसको पेस्ट। ठीक है, डेली क्लोज डालना है आपको यहाँ पे, डेली क्लोज क्रॉस अबाउट डेली SMA 20 हाई, 20 के हाई को क्रॉस अबाउट करना चाहिए। अब आप देखोगे इसमें आपको 116 शेयर मिल गए। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला नंबर आया एशियन एनर्जी का, एशियन एनर्जी। देखो ये इसने 20 मूविंग एवरेज के हाई को क्रॉस किया यहाँ से। ठीक है, ये भाग गया यहाँ पे, ये यहाँ से भाग गया। अभी भागेगा क्या, भाग तो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि आपको इसका प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। आप जाओगे यहाँ प्रीमियम के अंदर, आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा 780 रुपये पर मंथ। आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो आपको टैक्स मैसेज आएगा, आपको मेल आएगा कि ये वाले फला शेयर जो हैं वो इतने शेयर जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं 20 मूविंग एवरेज को। ठीक है भाई, तो ये आपको वहाँ पे मूविंग एवरेज का आपको क्रॉस ओवर मिल जाएगा और फिर आप वहाँ पे जाके यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। तो 20 मूविंग एवरेज को आप देखो जहाँ जाए। अब करना क्या है, एवरेज के ऊपर आपको यहाँ पे बाइंग करना है और अपर बैंड के ऊपर बाइंग करना है, लोअर बैंड के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखना है। बस सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कुछ भी नहीं सीखना आपको। बहुत ट्रेडिंग करना जो है ना बहुत सिंपल काम है, लेकिन मसला ये है कि आप जो है अगर बहुत नई नई स्ट्रेटेजी सीखोगे, नए नए ग्रुप ज्वाइन करोगे, नई नई चीज़ जानना चाहोगे ना, तो कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। नॉलेज बढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट जो है ना सिर्फ पैसा कमाने की चीज़ है। नॉलेज अगर आपको लेना है तो आप दीन सीखो, किताबें पढ़ो, दीन की किताबें पढ़ो, उलमा के पास बैठो, हदीसें सीखो, है ना, कुरान पढ़ो, उसका तर्जुमा पढ़ो,
और ज़्यादा दीन की बातें जहाँ जहाँ से मिल सकती हैं वो सब सीखो। शेयर मार्केट को ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। शेयर मार्केट को इतना सीखो आप जिसमें आप पैसा कमा सकते हो, और शेयर मार्केट को जितना ज़्यादा सीखोगे आप उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। ये बात आप मेरी समझ लो। जितनी ज़्यादा स्ट्रेटजी, जितने ज़्यादा गुरु, जितने ज़्यादा ग्रुप्स, जितने ज़्यादा बार बार आप लोगों के पास जाओगे उतना ज़्यादा आप जो है ना कंफ्यूज होंगे। और फाइनली एक बात बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लो आप कि आपको न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, किसी की आपको बताई हुई ट्रेडिंग नहीं करना है। कोई खबर आ गई कि उसका बल्क डील हुई है, कोई वहाँ प्रमोटर घुसा है, कोई वहाँ पे उनको ऑर्डर मिला है, उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं, कोई हमको इवेंट बेस्ड ट्रेडिंग, हमको कोई रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग, न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करना ही नहीं है। कोई भी एक सेटअप बनाना है आपको और अपने सेटअप के ऊपर आपको काम करना है। जब आप अपने सेटअप पे काम करोगे ना तो आप देखोगे कि आपको सेटअप में बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। और जब भी आप सेटअप पे काम नहीं करोगे, आप रैंडमली ट्रेड करते रहोगे तो जिंदगी भर आप ट्रेड ही करते रहोगे, पैसा ऐसा नहीं आएगा। और बड़ा पैसा बनाना है ना आपको, बड़ा पैसा बनाना है आपको, तो कोई ना कोई एक सेटअप पकड़ना पड़ेगा जिसको हम सेटअप बोलते हैं। सेटअप का मतलब यही होता है, सेटअप बोलते हैं, सेटअप का मतलब यही होता है। जैसे ये स्टेयर टूल है, अभी देखो ये आ गया बैंड के ऊपर, ठीक है, ये बैंड के ऊपर आ गया। चुपचाप आप कल इसके हाई के ऊपर आप इसकी बाइंग कर लो। और ये मूविंग एवरेज के प्राइस है, बाजू में दिखाते हैं, देखो आप जो प्राइस की रेंज है ना यहाँ पे दिखा रहा 655, ये मूविंग एवरेज पे आप जो है यहाँ पे लगा दो स्टॉप लॉस और इसको बाय करके छोड़ दो। और डेली सुबह उठो, कुछ भी मत करो, बस ये जो मूविंग एवरेज है लो लाइन वाला, अभी आपने बाइंग करी इसके ऊपर, लो लाइन का आप यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दो 613 पे, अपना स्टॉप लॉस लगा दो। रोज सुबह उठो, 15 मिनट बाद स्टॉप लॉस लगा दो और बंद कर दो। कुछ मत देखो, मार्केट को 100 बार घुमा के मत देखो। ना आपको सेल करना है ना कुछ करना है, आपको चुपचाप लगाना है और अपने घर चले जाना है, मतलब अपने काम पे चले जाना है, अपने धंधे पे चले जाना है, पढ़ने लिखने चले जाना है। जब भी ऐसा कोई मूव देगा, बड़ा मूव वापस आएगा, जब भी टकराएगा आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा, आप निकल जाना चुपचाप। और आपको अच्छा ही मूव देके जाएगा, 30% 40% का मूव देके जाएगा ये, ठीक है भाई। तो आपको इस टाइप की स्ट्रेटेजी पकड़ने के लिए बार बार थोड़ा सा जो है ना 1-2 चीज़ों को पकड़ के चलना पड़ेगा। देखो इसने हाई मारा है 51% का, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस यहाँ भी हिट होगा। अगर आपका यहाँ पे जाके भी यहाँ तो स्टॉप लॉस ही हिट नहीं हुआ, लोअर लाइन पे आया ही नहीं है वो, एक्चुअल में लोअर लाइन पे यहाँ आया वो। 38% का मूव है और 38% आप छोटे छोटे ट्रेड करके जो है ना पूरे साल में आपने नहीं कमाए होंगे। यहाँ आपको एक ट्रेड में 38% दे देगा, लेकिन पेशेंस होना और डिसिप्लिन होना आपको इसके अंदर, ठीक है भाई।